की चोट पर घमासान जारी। टीएमसी नेता काकोली का आरोप, पीएम मोदी ने दिए थे ब्रिगेड ग्राउंड पर ममता पर हमले के संकेत। पीएम और गृह मंत्री पर टीएमसी ने हाल नहीं जानने का आरोप लगाया। बीजेपी ने बताया हादसा, पुलिस की सुरक्षा को लेकर सवाल किए। अस्पताल से ममता ने जारी किया बयान, समर्थकों से की शांति बनाए रखने की अपील, जल्द चुनाव प्रचार करने की हुंकार भरी। चोट लागार परे आमार गाड़ी बनेटेर उपरे आमी दाঁড়িয়ে नमस्कार करছিলাম। ন্যাচারালি তখন এমন জোরে চাপ আসে, এমন কিছু করবেন না যাতে মানুষের কোনো অসুবিধা হয়। আমি আশা করি 2-3 দিনের মধ্যে আমি আবার নিজের ফিল্ডে ফিরে যেতে পারবো। ममता बनर्जी को एसएसकेएम अस्पताल की दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया, मेडिकल टेस्ट के लिए शिफ्ट हुई। टीएमसी नेता डेरेक और चंद्रमा भट्टाचार्य राज्य चुनाव आयोग से मिले, ममता पर कथित हमले की शिकायत। टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने लगाए संगीन आरोप, कहा यह बीजेपी की साजिश थी। चुनाव आयोग को लेकर भी टीएमसी का हमला, विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए। तृणमूल कांग्रेस का संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने कल दिल्ली में चुनाव आयोग से करेगा मुलाकात, नंदीग्राम घटना के बारे में जानकारी देंगे। बीजेपी के दल ने भी चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की, बीजेपी पर हमले के आरोप को लेकर शिकायत। ममता पर कथित हमले के मामले में चुनाव आयोग ने मांगी रिपोर्ट, चीफ सेक्रेटरी और सीईओ की रिपोर्ट के बाद एक्शन की तैयारी। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह का ममता की चोट पर अजीबोगरीब बयान, बोले चोट की वजह जानने के लिए सैटेलाइट तस्वीरों का इस्तेमाल। अस्पताल में ममता का हाल जानने पहुंचे नेता। टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती के दीदी से मिलने के बाद झलके आंसू। ममता से मिलने अस्पताल पहुंचे बीजेपी नेता। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी बोली राजनीति नहीं, मानवता का मामला। ममता की हालत स्थिर की कही बात, बाएं पैर में चोट, 9 डॉक्टर की टीम कर रही है देखरेख। ममता बनर्जी को लगी चोट के बाद टीएमसी को आज जारी होने वाले घोषणा पत्र का कार्यक्रम टला, स्वस्थ होने के बाद अगली तारीख का ऐलान। ममता पर हमले के मामले में पुलिस एक्शन में आई। आईपीसी की धारा 341, 325 और 323 के तहत मामला दर्ज। पश्चिम बंगाल में ममता की चोट पर हंगामा जारी, कल टीएमसी पूरे बंगाल में प्रदर्शन करेगी। ममता पर हमले को लेकर हंगामा, बंगाल के कई शहरों में टीएमसी का प्रदर्शन। ममता के जल्द स्वस्थ होने के लिए पूजा अर्चना भी की गई, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हवन किया। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, ट्विटर पर लिखा भारत अब लोकतांत्रिक देश नहीं रहा। अपने ट्वीट के साथ राहुल गांधी ने स्वीडन के एक इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट शेयर की, जिसमें भारत में एक तंत्र होने की बात कही गई है। स्वीडन की वीडैम इंस्टीट्यूट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि भारत अब इलेक्टोरल डेमोक्रेसी नहीं रहा है। राहुल गांधी के ट्वीट पर बीजेपी का पलटवार, राकेश सिन्हा ने कहा नव साम्राज्यवादी ताकतों के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं राहुल। इससे पहले भी राहुल गांधी मोदी सरकार पर तीखा हमला बोलते रहे। हाल में उन्होंने देश में अघोषित इमरजेंसी की बात कही थी। संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान, जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां बीजेपी के खिलाफ बड़ी रैली करेगा मोर्चा। कल कोलकाता से होगी संयुक्त किसान मोर्चे की रैलियों की शुरुआत। 3 दिन कोलकाता में रहेंगे किसान नेता। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि हम कोलकाता और नंदीग्राम में पंचायत करेंगे, किसानों से पूछेंगे उन्हें एमएसपी मिल रही है या नहीं। अमृतसर के जंडियाला रेलवे स्टेशन पर किसानों ने 169 दिन बाद खत्म किया आंदोलन, कहा अब दिल्ली जाकर आंदोलन करेंगे। हरियाणा के सिरसा में किसानों ने फूंका विधायक गोपाल कांडा का पुतला, सरकार के पक्ष में वोट करने से किसान नाराज। गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत का बयान, गाय को बताया भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव। एमपी में लव जिहाद पर कानून पास होने के बाद बीजेपी नेताओं के ट्वीट पर विवाद, ट्वीट में टोपी लगाए हुए शख्स को सलाखों के पीछे दिखाया। असम में कांग्रेस ने तेज किया चुनाव प्रचार, असम बचाओ कैंपेन के बाद 5 गारंटी यात्रा की शुरुआत। यूपी में पंचायत चुनाव से पहले कार्य समिति की घोषणा, 323 सदस्यों के नामों का ऐलान। संभल में पार्टी सांसद शफीकुर रहमान के घर पहुंचे अखिलेश यादव, 2022 में यूपी में एसपी की सरकार बनने का भरोसा जताया। यूपी में हटाए जाएंगे अतिक्रमण, सड़क किनारे बने धार्मिक स्थल। गृह मंत्रालय ने अधिकारियों को जारी किया निर्देश।
नीतीश कुमार को तेजस्वी ने कहा शराब माफिया, बोले नीतीश से ज्यादा बेबस और मजबूर सीएम देश में नहीं। बिहार के पंचायती राज मंत्री का बयान, कहा इस बार ईवीएम से होंगे पंचायत चुनाव, 2 से अधिक बच्चे वाले भी लड़ सकेंगे चुनाव। दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, हरियाणा में कांग्रेस के कार्यक्रम में महिला के अपमान का आरोप। शिवरात्रि के अवसर पर ताजमहल में पूजा करने पहुंचे 3 हिंदूवादी नेता गिरफ्तार, तीनों नेताओं के खिलाफ केस दर्ज। मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटकों के तार, तिहाड़ जेल से जुड़े, जैश उल हिंद के टेलीग्राम ग्रुप तक पहुंची सुरक्षा एजेंसियां। सूत्रों के अनुसार तिहाड़ जेल में जिस नंबर से जैश उल हिंद का टेलीग्राम चैनल एक्टिवेट हुआ, उसी नंबर का इस्तेमाल 2-3 आतंकी भी कर रहे थे। विस्फोटकों का तार तिहाड़ से जुड़ने की सूचना के बाद स्पेशल सेल ने जेल में चलाया सर्च ऑपरेशन। मुंबई में मनसुख हिरेन की पत्नी और परिवार वालों से मिले एनआईए अधिकारी, 2 घंटे तक पूछताछ की। महाराष्ट्र एटीएस की पूछताछ में मनसुख हिरेन की पत्नी ने पति की हत्या की बात कही थी। इसके पीछे पुलिस अधिकारी सचिन वाजे का हाथ होने का शक जताया था। दिल्ली के शाहीन बाग में नोएडा एसटीएफ की टीम का सर्च ऑपरेशन, पीएफआई के दफ्तर में हाथरस कांड के दौरान दंगों की साजिश की जांच। चेन्नई एयरपोर्ट पर करीब 66 लाख का सोना और इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त, कस्टम विभाग की कार्रवाई। जबलपुर के तिलवारा इलाके में सालिनी की जीजा की हत्या, कटा सिर लेकर थाने पहुंचा आरोपी युवक। यूपी के कानपुर में बच्ची से छेड़छाड़ करने वाले की पिटाई, लोगों ने आरोपी का मुंह काला कर थाने पहुंचाया। बिहार के कैमूर में पुलिस ने महिला समेत 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया, 42 लीटर शराब जब्त। दिल्ली एनसीआर में हथियार सप्लाई करने वाला शख्स गिरफ्तार, 10 पिस्तौल और 50 जिंदा कारतूस बरामद। जोधपुर में दिन दहाड़े फायरिंग, हिस्ट्री शीटर ने दूसरे हिस्ट्री शीटर को मारी गोली। यूपी के देवरिया में 2 गौ तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, यूपी के गोंडा से बिहार ले जा रहे थे। ग्रेटर नोएडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सुंदर भाटी गैंग के बदमाश निजाम की संपत्ति कुर्क। यूपी के गाजीपुर में पिटाई से ग्राम विकास अधिकारी की मौत, ढाबे पर पार्टी के दौरान हुई थी मारपीट। यूपी के गाजीपुर में अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़, 25 लाख की अवैध शराब बरामद। यूपी के हापुड़ में 21 लाख की अवैध शराब जब्त, 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 2 गाड़ियों की टक्कर, हादसे में 6 की मौत। हरियाणा के पानीपत में मासूम से छेड़छाड़ के आरोपी की पिटाई, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पुणे जिले के मोर इलाके में पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने लूट की, सीसीटीवी में तस्वीरें। लखनऊ में युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दी, आईपीएस प्राची सिंह पर फर्जी मुकदमे में जेल भेजने का आरोप लगाया। मुजफ्फरपुर में बैंक के अफसर को गोली मारी, हालत गंभीर, हमलावरों का सुराग नहीं। पटना में अवैध शराब पर एक्शन जारी, शराब बनाने के उपकरण और भट्टियां आग के हवाले। रायपुर में पोते ने दादा के साथ की धोखाधड़ी, खाते से पार की 4 लाख की नकदी। पंजाब के बरनाला में दलित लड़की से गैंग रेप, 4 आरोपियों पर केस दर्ज कर तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली में कोरोना मामलों में बड़ा उछाल, 24 घंटे में 409 नए मामले। दिल्ली में सक्रिय मरीजों की संख्या 2000 के पार पहुंची, एक दिन में 3 मरीजों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में कोरोना की तेज चाल जारी, 24 घंटे में नए मरीज, 15 से 21 मार्च तक नागपुर में लगेगा लॉकडाउन। तमिलनाडु में 24 घंटे में 678 नए बीमार, सक्रिय मरीजों की तादाद 4,300 से ज्यादा। 11 मार्च को ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना को घोषित किया था महामारी, दुनिया में अब तक 26 लाख से ज्यादा लोगों की मौत। शिवरात्रि के अवसर पर योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में की पूजा, भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया। महाशिवरात्रि के अवसर पर हरिद्वार कुंभ में हुआ पहला शाही स्नान, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने किया संतों का स्वागत। हिमाचल के मंडी में स्वर्णिम शिवरात्रि महोत्सव का आयोजन, भूतनाथ मंदिर तक निकाली गई शोभा यात्रा। महाशिवरात्रि के अवसर पर शिरडी में साईं बाबा की मूर्ति और समाधि का विशेष श्रृंगार किया गया। उज्जैन के महाकाल मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व पर बिना श्रद्धालुओं की हुई भस्म आरती। कल अहमदाबाद में भारत इंग्लैंड के बीच पहला T20 नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7 बजे होगा मुकाबला। आखिरी 5 T20 मैचों में इंग्लैंड पर भारत का भारी रहा है पलड़ा, 4 मुकाबलों में जीत मिली है। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में 7वें नंबर पर पहुंचे ऋषभ पंत, टॉप 10 में जगह बनाने वाले भारत के पहले विकेटकीपर।
अबुधाबी में जिम्बाब्वे के खिलाफ अफगानिस्तान ने 545 रन पर घोषित की पहली पारी। हशमतुल्लाह शाहिदी ने बनाए नाबाद 200। कतर टेनिस ओपन में क्वार्टर फाइनल में पहुंचे रॉजर फेडरर कल 1 साल बाद खेले पहले मैच में हासिल की थी जीत। टैक्स विभाग ने 1 अप्रैल 2020 से 8 मार्च 2021 के दौरान 2 करोड़ से ज्यादा टैक्स पेयर्स को दिया रिफंड। 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का रिफंड जारी। भारत के 4G और 5G नेटवर्क से नहीं जुड़ सकेंगी चीन की कंपनियां। सुरक्षा के लिहाज से बने सरकार के नए नियमों से ZTE और हुआई को झटका। 2021 में अब तक आए 10 IPO। सेबी के पास 2 महीने में 11 कंपनियों ने किया IPO के लिए आवेदन। फरवरी में वाहनों की बिक्री 10.21% बढ़कर 17,35,000 यूनिट्स रही। सियाम के अनुसार बिक्री में 1,60,000 यूनिट्स का इजाफा। कोरोना के चलते 2020-21 में घरों की बिक्री में 34% गिरावट की आशंका। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के अनुसार अगले साल घरों की मांग में बढ़ोतरी होगी। नेक्सॉन पर सब्सिडी न देने के मामले में टाटा मोटर्स को दिल्ली सरकार से कानूनी लड़ाई में मिली राहत। कोर्ट ने टाटा मोटर्स को दिया स्टे। नोएडा अथॉरिटी ने वेव ग्रुप पर की कड़ी कार्रवाई। वेव ग्रुप ने के बकाया न चुकाने पर सिटी सेंटर की 2/3 जमीन जब्त की। कंपनी ने किया कोर्ट जाने का ऐलान। 2020 में 3.6% घटकर 45,800 करोड़ रुपए पर आ पहुंची। IPL की वैल्यूएशन। हर फ्रेंचाइजी की ब्रांड वैल्यू में गिरावट। एक्सिस बैंक ने लॉन्च की वेयर एंड पे सुविधा। ग्राहकों को वॉलेट या फोन की जगह बैंड कीचेन से कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स करने का विकल्प मिलेगा। क्रिप्टो करेंसी प्लेयर्स ने बैन की आशंका से जताई चिंता। कहा बैन से खो जाएंगे टैलेंट और वेल्थ क्रिएशन के मौके। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा पहले अमेरिकियों को लगेगी वैक्सीन, बचने पर ही दूसरे देशों को मदद दी जाएगी। कोरोना मामलों को देखते हुए अमेरिका ने बढ़ाई अपनी वैक्सीन खरीद। अब जॉनसन एंड जॉनसन की 100 मिलियन वैक्सीन ज्यादा खरीदेगा अमेरिका। दुनिया भर में कोरोना से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 11 करोड़ 87 लाख के पार। 26,34,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। अर्जेंटीना में कोरोना के खिलाफ जंग में नई पहल। स्कूल शिक्षकों का किया जा रहा है वैक्सीनेशन। म्यांमार में लोकतंत्र समर्थकों को ढूंढ कर गिरफ्तार कर रही सैन्य सरकार। लोकतंत्र समर्थकों पर पुलिस ने चलाए डंडे। इजरायल और फिलिस्तीन में शांति बहाली पर बातचीत के लिए जर्मनी, मिस्र और जॉर्डन के विदेश मंत्री पहुंचे फ्रांस के विदेश मंत्री ने स्वागत किया। फ्रांस की राजधानी पेरिस में आतंकी हमले में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजी और फ्रांसवा ओलांदे भी मौजूद। जर्मनी में दिखा हैरान करने वाला नजारा। ग्रीन पीस कार्यकर्ता ने पैराशूट से यूरोपीय सेंट्रल बैंक की छत पर लैंड कर प्रदर्शन किया। बेल्जियम में नीलाम हुई दिवंगत फुटबॉलर डिएगो मैराडोना की पोर्श कार 4,83,000 यूरो में बिकी कार। अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में हुई जमकर बर्फबारी। लॉस एंजलिस के पूर्वी इलाके में भारी असर। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।